ओम शांति। विश्व कल्याण का इतना श्रेष्ठ और महान कार्य सबके सहयोग से इतने बड़े संगठन के आधार से संपन्न होता है। कोई अकेला नहीं कर सकता। बाबा भी कहते हैं, मैं बच्चों का सहयोग लेकर के इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करता हूँ। संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब जानते हैं, कोई भी कार्य संगठित होकर के अगर सब करते हैं तो बहुत सहज और जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाता है। मैं एक दो प्रैक्टिकल बातें मधुबन की सुनाऊंगा, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद हमारी दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे परिवार को संगठित करके यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाया। कैसे संगठित किया, बहुत सी कहानियाँ हैं मेरे पास, क्योंकि 69 में बाबा व्यक्त हुए और 72 से दादी जी के दीदी जी के साथ पाठ बजाने का सौभाग्य मुझे मिला। शुरू में बहुत छोटा संगठन था, लेकिन उस संगठन को कैसे उन्होंने एक करके रखा और उसके आधार से यज्ञ के बड़े से बड़े कार्य 83 तक की कहानियाँ मैं आपको अगर सुनाऊं तो 15-20 मिनट का काम नहीं है। वो बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। फिर भी दीदी और दादी हर एक बच्चे की, हर एक समर्पित भाई और बहनों की विशेषताओं पर ध्यान देती थी और विशेषताओं को देख करके उन पर विश्वास रख करके उन्हें सेवाएं देती, और साथ में अगर कोई बड़ी सेवाएं होती तो एक सेवा सब मिल करके कर लेते, बहुत जल्दी से सहज संपन्न हो जाती। अभी तो हम सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन उस समय मुझे याद है कि किसी को भी दादियों ने किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं बांधा। कहती थी सारी डिपार्टमेंट आपकी ही है, सब मिल करके करोगे तो बड़ी जल्दी कार्य संपन्न हो जाएगा। 2 डिपार्टमेंट की बात सुनाता हूँ। सबसे मेहनत का डिपार्टमेंट था अनाज डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास उस समय मधुबन में मजदूर नहीं थे, मजदूरों से कोई कार्य नहीं होता था। हम सभी को समर्पित भाई बहनों को ही अनाज बोरियां आती थी, उठाना है। और पता नहीं क्या सिस्टम बनाई थी दीदी दादी ने कि अगर मान लो 50 बोरी गेहूं आया है तो पहले उसकी धुलाई करनी है, ऐसे ही स्टॉक में नहीं रखना है। तो धुलाई करनी है तो एक व्यक्ति का ये काम नहीं है, कोई डिपार्टमेंट वाले का काम नहीं है। तो बड़े बड़े टब में हम सब बोरियों को पानी, जो भी गेहूं होता था, पानी में डालते थे और अच्छी तरह से उसको रगड़ के धो करके फिर सुखाते थे। पूरा गेहूं धुलता था पहले, उसके बाद ही उसको सुखा करके बोरियों में भर के स्टॉक में रखते थे। और चावल जो आता था, उस चावल को छानने की मशीनें तो अभी लगी हैं, उस समय नहीं थी। उसको चांदनी रात में हम लोग शांति स्तंभ पर पूरा बिछा देते थे, पूरा शांति स्तंभ सफ़ेद सफ़ेद चावलों से। तो चांदनी में शीतलता के अंदर उसमें जो छोटे मोटे कीड़े होते अपने आप भाग जाते, साफ हो जाता। लेकिन अगर मान लो रात के समय कोई ने बोला बादल आ गए हैं, पहरे वाले ने बताया दादी को कि दादी बादल आए हैं, चावल पड़े हैं, कुछ भी नुकसान हो सकता है, बरसात पड़ेगी।
तो दादी खुद आकर के खड़ी हो जाती थी, बोले लगाओ सीटी बजाओ, चाहे रात को 1 बजे हैं 2 बजे हैं, सबको बुलाओ। घंटी थी, झाड़ के ऊपर घंटी बजा देते थे या फिर सीटी बजाते थे, तो सब के सब, कोई सोएगा नहीं उस समय, सब भागते थे और सब आकर के फटाफट मिल करके संगठित होकर के थोड़े ही समय में उठा लेते थे, उठा करके स्थान पर पहुंचा देते थे। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट थी, मैं समझता हूँ उसमें सब ने अपना योगदान दिया, छोटे बड़े सब आते थे और दादियों का प्यार भी बहुत था। सेवाएं तो हर एक संगठित रूप में सब करते थे, लेकिन स्पेशल खातिरी जरूर होती थी। मान लो ऐसे कार्य किए तो हमें फिर सबको गरम गरम हलवा जरूर मिलेगा, टोली जरूर मिलेगी। अब धोबी घाट का कार्य था, कोई एक डिपार्टमेंट वाला इतने सबके कपड़े धोएगा, कैसे धोएगा? कोई छटका लगाएगा, कोई नील लगाएगा, कोई पानी से निकालेगा, कोई ले जाएगा, कोई सुखाएगा। तो करीब 12-15 भाई बहनों की, भाइयों की अधिकतर ड्यूटी लगती थी और सब मिलजुल करके एक दिन बहनों के एक दिन भाइयों के कपड़े सब भाई लोग मधुबन वाले ही, समर्पित भाई ही, हम सब मिलके धोते और सुखाते, प्रेस भी करते। उस समय प्रेस की सिस्टम तो नहीं थी, सबको छांट करके अलग अलग दे देते थे और सबको दीदी कहती थी इनको तय लगाओ, तकिया के नीचे रख दो, प्रेस हो जाएगी, अलग से प्रेस करने की जरूरत नहीं है। कई कार्य, भवन बने, मकान बने, उस समय कोई भी इतने मजदूर नहीं, ऐसे कोई इंजीनियर्स नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, लेकिन सब मिलजुल करके जो लास्ट हम लोगों ने ओम शांति भवन बनाया, सब ने मिलके, इसके आर्किटेक्ट, इसके इंजीनियर कोई बाहर के नहीं थे। और इसमें कार्य भी दादी जी शाम के समय 4 बजे सबको कहती थी, सब चाय और टोली के लिए यहाँ आ जाओ। पहाड़ी थी उस समय ओम शांति भवन जो बना, और वहाँ पर ही सबको अपने हाथ से टोली खिलाना, चाय पिलाना और फिर चलो लाइन में सब खड़े हो जाओ। संगठन का बल, एक ने एक दूसरे को पत्थर दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, एक तोड़ता गया, दूसरा उठाता गया, चाल खाली कर दिया, दीवार बनाई, कैंचियाँ चढ़ाई, रंग रोगन किए, सब ने मिल करके इतनी फास्ट स्पीड में। आपको मैं बताऊं कि दिसंबर 82 में ओम शांति भवन में एक दीवार भी नहीं बनी हुई थी, एक दीवार बाकी रह गई थी, कैंचियाँ पड़नी थी, इतना सब उसको सजाना था और फरवरी में उसका उद्घाटन, 1.5 मास के 2 मास के बाद। लेकिन दादी जी ने अगर डिक्लेयर कर दिया इस डेट को हम उद्घाटन करेंगे, तो कैसे भी करके सब मिल जाओ, दिन रात संगठित होकर के इस कार्य को पूरा करो। ये कोई नहीं कह सकता था कि मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दादियों का जो प्यार था, स्नेह था, संगठन को जोड़ने के सूत्र हैं। मैं 4-5 बातें सुनाता हूँ जिससे संगठन जुड़ सकता है। टूटता क्यों है उसके कारण तो आप सब जानते हैं। जैसे दादी जानकी जी बहुत सुंदर एक मिसाल देती थी, कई बार एक क्लास कराए हैं। कहती थी ये 5 उंगलियां हैं, सब छोटी बड़ी समान तो नहीं है, इनको एक बार अहंकार आ गया, पांचों को आपस में झगड़ा हो गया कि मैं बड़ी, वो कहे मैं बड़ी, क्योंकि हर एक की अपनी विशेषता है। इसने, छोटी वाली ने कहा कि मेरे बिना तो भगवान भी गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सके, मैंने गोवर्धन पर्वत उठाने में अपना सहयोग दिया। दूसरी ने कहा कि अगर मैं नहीं होती तो विजय का तिलक कौन देता, मैं तो संबंधों को जोड़ने की रिंग पहनती हूँ इसमें। तीसरी ने कहा कहने की क्या जरूरत है, देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, मैं अपने आप में बड़ी हूँ। चौथी ने कहा कि मैं तो परमात्मा की याद दिलाने के लिए ऐसे करती हूँ, वो एक है, उसके साथ संबंध जोड़ो, इसलिए मैं बड़ी हूँ। पांचवी ने कहा अगर मैं अंगूठा न लगाऊं तो तुमको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा पार्ट बहुत बड़ा है। पांचों आपस में टकरा गए, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा।
तो कोई एक समझदार व्यक्ति आया, कहता अच्छा जो बड़ा है सिद्ध करके दिखाए मैं कैसे बड़ा हूँ। एक बूंदी का थाल रख दिया सामने की, जो अंगुली इस बूंदी के थाल में से एक भी लड्डू बना के दिखा देगी वो बड़ी है। अब सबने प्रयास करना शुरू किया, बन सकती है एक उंगली से लड्डू? सबने मेहनत की लेकिन कोई सफल नहीं हुई। फिर कहा अच्छा तुम सब एक हो जाओ। अब एक हो गए, मिल गए तो फटाफट लड्डू तैयार हो गया। तो इतने बड़े विश्व परिवर्तन का महान कार्य कोई कहे मैं करता हूँ, तो सबसे बड़ा संगठन तोड़ने वाले 6 बातें हैं। एक है अहम भाव, मैं, जिसको बाबा कहता है इस अहम को मारो, ये अहंकार है। बाबा का कार्य कोई भी बच्चे से बाबा करा सकता है, कोई नहीं कहे मैं करता हूँ। अगर मैं शब्द आएगा तो बाबा को ये मैं शब्द ही स्वीकार नहीं होता कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अगर इस संगठन में किसी को भी एक को भी ये आ गया तो वो संगठन से टूट जाएगा, दुआएं नहीं मिलेंगी। दूसरा, अहम के साथ वहम शब्द आता है। अनुमान की बीमारी तो बहुत खतरनाक है। अगर अहम के साथ वहम आ गया तो भी वो संगठन के बीच में शक की दृष्टि रख करके चलेगा, कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं एक तरफ अभिमान है, दूसरी तरफ अपमान की उसको फीलिंग आती है। फट से जरा भी अगर कोई ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो फट से महसूस करता है यहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मुझे सुना नहीं जाता, मुझे समझा नहीं जाता, फट से अपमान की फीलिंग आती है। फिर एक संगठन को तोड़ने वाली सबसे बड़ी बात है, कोई आगे बढ़ता है, कोई महिमा होती है, कोई सेवाएं अच्छी करता है तो उससे ईर्ष्या हो जाती है। और जब ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या सबसे खतरनाक, उसके विषय में उसकी महिमा नहीं सुन सकते, उसकी विशेषता नहीं सुन सकते, उसके कार्यों को सराह नहीं सकते। और किसी ने अगर उसकी सराहना कर दी तो बस उसकी 50 बातें नेगेटिव बातें सुना देंगे। इसलिए संगठन में अगर ईर्ष्या हो गई तो संगठन कभी एक मत नहीं हो सकता, एकता के सूत्र में हम नहीं बन सकते। और कई प्रकार की इच्छाएं जो भेंट कराती हैं आपस में, जिसके पास ये है मेरे पास नहीं है, इसको ये सैल्वेशन मिली है मुझे नहीं मिली है, वो भी संगठन के बीच में चल नहीं सकता। 2 और बातें हैं, वो है किसी से किसी का लगाव हो गया, किसी के प्रभाव के कारण, तो लगाव वाली आत्मा की क्या होती है निशानी। जैसे कोई चीज आप पका रहे हो, हलवा पका रहे हो, तले से अगर लग गया, चावल पका रहे हो तले से लग गया तो उस लगाव से क्या होता है, बदबू निकलने लगती है, खुशबू के बजाय बदबू फैल जाती है। तो अगर यहाँ पर भी किसी देहधारी से किसी का लगाव हो गया तो बदबू फैलने लगती है, और टकराव हो गया तो संगठन एक नहीं रह सकता। इसलिए लगाव, टकराव, अहम, वहम, ईर्ष्या और इच्छाएं, कई प्रकार की ऐसी बातें अगर संगठन के बीच में आ जाती हैं तो संगठन कभी भी एक होकर के सफल नहीं हो सकता। और बाबा हमेशा कहते हैं, दादियों ने हमेशा यही हम सबको सिखाया कि संगठन एक किला है और किले में एक एक ईंट का महत्व है। अगर एक ईंट भी किले के बीच से खिसक जाएगी तो किला सुरक्षित नहीं रह सकता। आप सबने रामायण की कहानी सुनी है कि रावण की इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना भी पराजित कब हुई, जब उसमें से एक ईंट बाहर गई। कौन? विभीषण। उधर से उधर मिल गया तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे इस संगठन में एक ईंट भी हिले नहीं, इसके लिए आप कुछ करो, प्रयास करो, नहीं तो कुछ न कुछ बदनामी होगी, कुछ न कुछ इधर उधर के वातावरण दूषित होगा। हम सब बाबा के इस यज्ञ को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं,
तो हमें 5-6 बातें बहुत ध्यान पर देनी चाहिए, जो हमारी दादियों ने रखा और बहुत अच्छी तरह से यज्ञ को निर्विघ्न बना करके दिखाया। कितना दिल से छोटा हो या बड़ा हो, उन्होंने सम्मान दिया, सत्कार दिया। क्योंकि दीदी और दादी को जो बाबा ने सीट दी, बिठाया, बड़ा बनाया, तो आप समझ सकते हो उनसे बड़ी भी कई थी यज्ञ के अंदर, और बाबा के लौकिक में ही थे। हमारी दादी ब्रजेंद्रा दादी थी, जिन्होंने पहला साक्षात्कार ही देखा था शिव बाबा का अवतरण, और बहुत बड़ी दादी थी, सबका बहुत सम्मान था, रिस्पेक्ट था। हमारी दादी निर्मल शांता जी, जिनको हम परदादी कहते थे। ये सब दीदी और दादी तो बैक में थी, माना दादी रहती थी बॉम्बे में, दीदी रहती थी दिल्ली में, लेकिन मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी को बाबा ने साथ में रखा, और जब खुद अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ दिया। अव्यक्त जब बाबा पहली बार आए हैं तो सब दादियां सामने बैठी हुई थी। सिर्फ रथ के लिए बाबा ने दादियों के ऊपर छोड़ा कि आप जिस रथ में कहोगे उसमें बाबा आएंगे, क्योंकि कई संदेशियां थी। सबसे बड़ी संदेशी संतरी दादी हमारी थी, शील दादी थी, सब बाबा की अनन्य संदेशियां थी, जो अव्यक्त बाबा साकार में बाबा उनको भेजते थे वतन से संदेश लाने के लिए। आलमाइटी की प्रवेशता होती थी। कई बार एक मुरली मुझे मिली है 68 की, अचानक दादी रतन मोहिनी जी ने अपना पुराना सारा किताबें हमारे पास भेज दी, तो उसमें मैं एक मुरली पढ़ने लगा। वो 3 बजे सवेरे सवेरे योग चल रहा है दादियों का, और आलमाइटी बाबा आगे एक संदेश में, और कहा बच्चे याद कर रहे थे इसलिए मैं आया हूँ, और इतनी बढ़िया मुरली चलाई। वो सारी लिखी दादी ने, रतन मोहिनी दादी ने, हाथ से मैंने पढ़ा। हमने कहा देखो बाबा कैसे बच्चों की अव्यक्त रूप में, आलमाइटी के रूप में साकार बैठा है, लेकिन उस समय भी दादियों की, सबकी यज्ञ की पालना करना, उनको संगठित करना, उनको एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि बाबा को सब पता था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने वाला है, लेकिन अव्यक्त होने के बाद ये किला मजबूत हो, कहीं भी हिल न जाए कोई, वो पालना शुरू कर दी थी 68 से आलमाइटी ने। हम सब दादियों को देखा, उन्होंने कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया, अपने से आगे किया। ऐसे नहीं कहा कि मैं बड़ी हूँ ये छोटी हैं, कोई भी बात बिना सलाह के नहीं की। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दिया, एक दूसरे के संस्कारों से अपने संस्कारों को मिलाया, झुक करके निर्माण बन करके चली। इतना सम्मान दिया कि नहीं आप बड़ी हैं, हम बड़ी नहीं हैं। और इसी के कारण दादियां एक होकर के इस संगठन को इतना बल मिला, जो आज संगठन पूरे विश्व के अंदर छा गया। बाबा के सामने एक भी विदेश में सेवा केंद्र नहीं था। बाबा के अव्यक्त होते ही कैसे दादियों ने एकता की निशानी, संगठन की निशानी दिखाई है, आप सब जानते हैं। 71 से सेवाओं का प्रारंभ हुआ विदेश की, और 140 देशों में जानकी दादी जी को निमित्त बनाया, पहले दादी रतन मोहिनी जी को निमित्त बनाया, और फिर सेवाओं का विस्तार हुआ। हर एक के विशेषताओं को देखा, और उन विशेषताओं के आधार से आज यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर वो कमियां देखते, कोई ना कोई कमियां तो हर एक के अंदर हैं, ऐसा कौन है जो कहे मैं तो संपन्न बन गया हूँ। लेकिन दादियों ने सबसे बड़ी विशेषता के आधार से यज्ञ को आगे बढ़ाया कि हर एक के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को देख करके उन पर बहुत फेथ रखा, विश्वास। ये यज्ञ की धुरी जो है वो फेथ है, विश्वास है। कोई विश्वासघात करेगा वो अपने आप किनारे हो जाएगा, लेकिन बड़ों ने हम सब पर अटूट विश्वास रखा, हमने उसका सबूत दिया। उन्होंने प्यार से हम पर, आस्था से, विश्वास रख करके कोई भी सेवाएं दी, चाहे वो पैसा दे दिया संभालो, चाहे वो हमें पत्र व्यवहार, इंटरनल कारोबार दे दी, ये तुम संभालो। इतना विश्वास रखा कि इसके पास जाएगी तो इससे
दूसरे तक नहीं जाएगी। इसके पास पैसा जाएगा तो जरा भी एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। बड़ों ने विश्वास रख करके इस यज्ञ को आज इतना आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया है। ध्यान जरूर रखना है कहीं भी यज्ञ में हमारे से कोई विश्वासघात न हो। बाबा की प्रॉपर्टी है, बच्चे बहुत इकोनॉमी करके एक एक पैसा बचा करके यज्ञ में दे रहे हैं। यज्ञ सेवाओं को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा इसमें कोई भी हेरा फेरी न हो, इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन विश्वास बड़ों का हमारे पर जरूर रख रहा है और उसके आधार से आज यज्ञ निर्विघ्न चला है। विश्वास के साथ साथ, फेथ के साथ साथ आंतरिक जिगरी लव, प्यार, उस प्यार के आधार से उन्होंने हमारी दिल को जीता और इतने बड़े संगठन को एक करके दिखा दिया। तीसरी एक बात रखी, हर एक की बात को समाया। परिवार शब्द जहाँ आता है वहाँ परिवार में समाने की शक्ति बहुत होती है। एक सहन करने की, दूसरी समाने की। ये दो शक्तियाँ अगर संगठन में नहीं है तो संगठन कायम नहीं रह सकता। लौकिक में भी देखो, माँ बाप, 2-4 बच्चों के बीच में एक परिवार है। अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है, कोई भूल करके आता है और अपनी माँ को सुना देता है, मम्मी मेरे से ये हो गया, मम्मी क्या कहती है? ऐसा तो नहीं बाहर जाके ढिढोरा पीट देती है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। वो कहती है अच्छा तुम भूल जा, तुम अपने बाप को भी नहीं बताना। इतना समाने की शक्ति होती है, तब वो परिवार एक होकर के चलता है, संगठित रहता है। और अगर कोई इधर की बात इधर, जो आज हमारे इस परिवार में, अलौकिक परिवार में हम देखते हैं, कोई एक छोटी सी बात कोई की हुई, फटाफट क्या ईर्ष्या, क्या द्वेष, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरे विश्व में उस बात का प्रोपोगंडा हो जाता। बहुत ध्यान देना, बाबा का यज्ञ है, निर्विघ्न रहे, सब संगठित रहें, सब एकता के सूत्र में बंध करके रहें। इसलिए हर आत्मा विशेष आत्मा है, हम सबको हर एक की विशेषता देखनी है। अगर कोई गलती करेगा तो अपने आप उसकी सजा उसको मिलेगी, मैं उसके निमित्त न बन जाऊं। तो समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, विशेषता देखने का चश्मा, हर आत्मा विशेष आत्मा है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। अगर संगठन में हम सब एक दो को दिल से सत्कार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, हम देते हैं, तो हमें भी सामने से प्राप्त होता है। हम नहीं देंगे तो हमें कौन देगा? और ये चीज मांगने से तो मिलती नहीं है। साथ साथ बाबा ने हम सबको एक ताबीज दिया है, और वो ताबीज है नम्रचित्त होकर के रहो। जरा भी कहीं अहम भाव से किसी को भी बेइज्जती नहीं करो। सबके साथ नम्रता पूर्वक अगर व्यवहार है तो मैं समझता हूँ वो संगठन के बीच में मजबूत रह सकता है और संगठन एकता के सूत्र में बंध सकता है। जितना हो सकता है हम सबको एक शुद्ध आत्मिक प्यार को बढ़ाना है। हम सब कोई भी ब्लड कनेक्शन से यहाँ नहीं रह रहे हैं। हम सबका ये रूहानी कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन है। और जब हम एक दूसरे की आत्मा पर ध्यान देते हैं, उनकी विशेषताओं पर ध्यान जाता है, गुणग्राही बन करके रहते हैं, हर आत्मा को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि कोई आत्मा जानबूझ करके कुछ नहीं कर रही है, कोई परवश स्थिति है, कोई उसके पिछले जन्मों के खाते हिसाब किताब रहे हुए हैं, इसलिए उसके सामने वो पेपर आता है। अगर हम सब शुभ चिंतक वृत्ति धारण कर लें संगठन में, हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक, शुभ भावनाएं, मैं समझता हूँ सब एक मत होकर के एकता के सूत्र में बंध करके इस संगठन का नाम रोशन कर सकते हैं। हम पूरे विश्व के अंदर प्रत्यक्षता का झंडा तभी लहरा सकते हैं जब हम सब एक हैं, एक के हैं, एक की मत पर चलने वाले एक मत है। सब के विचार मिलें,
संस्कार भले भिन्न हैं, भिन्न रहेंगे। हमारी दीदी और दादी के संस्कारों में भी भिन्नता थी। हम देखते थे प्रैक्टिकल में, लेकिन कभी भी किसी के सामने प्रकट होने नहीं दिया कि हमारे संस्कार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को झुकाया, सदा हाँ जी दादी, हाँ जी दीदी, इसके सिवाय और शब्द मैंने कभी सुना नहीं। संस्कार भिन्न होते हुए भी एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट दिया, दीदी ने कहा तो दादी ने हाँ किया, दादी जी ने कहा तो दीदी जी ने हाँ किया। ऐसे संगठन को एक करके, एक मत बना करके, सबको सत्कार और सम्मान दे करके, सबकी विशेषताओं को देख करके सेवाओं को इतना आगे बढ़ाया है। अब हम सबका क्या कर्तव्य है, क्योंकि हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ अधिकतर सब एडवांस पार्टी में चले गए, और अब हम सब में बाबा की यही उम्मीदें हैं। ये सब बच्चे एकता के सूत्र में बंध करके, एक मत हो करके संस्कार मिलन की रास करें, आपस में एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन करें, अपनी स्वोन्नति पर ध्यान दें, स्वचिंतक बने, शुभ चिंतक बने, पर चिंतन, पर दर्शन, इससे मुक्त हो जाए, पर मत, मन मत से मुक्त हो जाए। अगर हम संगठन को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं, संगठन के आधार से इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करना चाहते हैं, जो अभी अभी बाबा के शब्द सुन रहे थे, योग है लेकिन योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब ज्वाला रूप की बात आती है तो ज्वाला कब प्रकट होती है, आप सब सोच सकते हो। अगर एक लकड़ी को जलाया जाए तो ज्वाला नहीं बनी कहलाएगी। ज्वाला तब कहलाती है जब संगठित रूप में लकड़ियां जलती हैं, बहुत बड़ी ज्वाला, उसकी तेज आग चारों तरफ प्रकाश पहुंचाती है, परिवर्तन करती है। जब संगठित रूप में, अगर आज हमारे यज्ञ के 10 लाख भाई बहनें, जो हम कहते हैं हमारा परिवार 10 लाख से भी अधिक भाई बहनों का है, सब एक संकल्प में संगठित रूप में केवल 15 मिनट, इस बार हम एक पत्र दादी की तरफ से भेज रहे हैं कि रोज 15 मिनट सभी संगठित रूप में एक संकल्प में बैठो कि हमारा यज्ञ, हम खुद, हमारा यज्ञ, हमारा मधुबन, हमारा भारत देश, ये पूरा विश्व निर्विघ्न बन जाए। अगर 15 मिनट इतनी पवित्र और योगी आत्माएं एक शुद्ध संकल्प से एक ही समय पर मन और बुद्धि को ऐसे एकाग्र कर लें, तो उनके द्वारा जो प्रकंपन निकलेंगे शांति के, पवित्रता के, सुख के, वो इस विश्व के नेगेटिव वातावरण को चेंज कर देंगे। तो हम सब एक लक्ष्य रखें, संगठन का बहुत बड़ा बल है, इस संगठन से हम खुद को सेफ करें, अपने यज्ञ को सुरक्षित करें, अपने ब्राह्मण परिवार को सुरक्षित करें, अपने भारत भूमि को देवभूमि बनाएं। ऐसी भावना के साथ हम सबको रोज संगठित रूप में, अगर मुरली क्लास के बाद हो सकता है, जहाँ जहाँ भी हो सकता है सब करें, और नहीं तो शाम के समय 15 मिनट पूरा विश्व एक संकल्प से बैठ करके अगर योगदान करेगा, तो मैं समझता हूँ ये नेगेटिविटी संसार की खत्म होगी और हमारी स्वर्णिम दुनिया फिर से आ जाएगी। ओम शांति।